नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्क कार्नी आ गए कनाडा के अंदर नए प्रधानमंत्री के रूप में। ट्रूडो चले गए तो भारत और कनाडा के बीच में फिर से बातचीत शुरू हो गई है। अब बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। दोनों के बीच में डिस्कशन शुरू हो गए हैं। डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी चैनल के सारे दरवाजे खुल गए हैं। अब वहां पर अभी तक दोनों देशों में हाई कमिश्नर्स भी नहीं है, यानी कि एम्बेसडर ही नहीं है। तो उन्होंने विड्रॉ कर लिए थे, इंडिया ने विड्रॉ कर लिया था। अब दोबारा से उनको वहां भेजने की बात हो रही है। और एक दिनेश के पटनायक, डी के पटनायक हैं, जो कि 1990 के इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं, जो ब्रिटेन में भी रह चुके हैं। उनकी बात हो रही है कि उनको कनाडा के कनाडा में भारत का राजदूत नियुक्त किया जाएगा। अब वहां से अभी भारत के अंदर जो इंटेलिजेंस की मीट हुई है, जिसमें तुलसी गबार्ड वगैरह भी आए थे, तो कैनेडियन इंटेलिजेंस चीफ जो थे वो भी भारत अभी आए थे, जिनका नाम डेनियल रॉजर्स है। तो उन्होंने भी सिक्योरिटी कॉन्क्लेव था जो कि अजीत डोभाल के द्वारा आयोजित थे, अब मार्च 16 को वो उसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा G7 की मीटिंग कनाडा के अंदर हो रही है इस टाइम, अल्बर्टा के अंदर। और वहां पर पॉसिबिलिटी है कि मोदी जी जा रहे हैं वहां पर। ये जून महीने के अंदर मीटिंग होगी। तो जून महीने के अंदर एक संभावना है कि अभी तो समझो मार्च के भी 20 दिन गुजर गए, तो जब G7 की मीटिंग होगी जून में, तो मोदी जी शायद कनाडा जा रहे हैं। वैसे तो मोदी जी का कनाडा जाने को मन करता नहीं, वहां जाना भी नहीं चाहते थे। लेकिन चूंकि अब वहां पे अर्थशास्त्री मार्क कार्नी आ गए प्रधानमंत्री के रूप में, तो अब मोदी जी वहां पे चले जाएंगे और शायद थोड़ी बहुत गर्मजोशी भी आपको रिश्तों में वहां पर नजर आए। वहीं पर ये मीटिंग के अंदर डिसाइड किया जाएगा कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसको कैसे रेस्टोर किया जाए। क्योंकि भारत ने करीब करीब 40-50 जो डिप्लोमेट थे, जो कहा जा रहा था कि हमारी संख्या से ज़्यादा है, उनको निकाल दिया था बाहर और पैरिटी लेने वाली बात की थी। लेकिन इंडिया ने ये पैरिटी वाली बात अमेरिका के साथ कभी नहीं की, क्योंकि अमेरिका के तो बहुत बड़ी संख्या में डिप्लोमेट्स हैं इंडिया में। इंडिया के तो उतने वहाँ पर है नहीं अमेरिका में। तो जितने अमेरिका के हैं, और कई गुना अगर इंडिया के जो अमेरिका में नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स हैं, मुझे लगता है उसके मुकाबले कम से कम नहीं तो 5 से 10 गुना ज़्यादा अमेरिकन डिप्लोमेट्स या उनके कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रूल उनके लिए क्यों नहीं हो, ये रूल ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए क्यों नहीं है, ये रूल ब्रिटेन वालों के लिए क्यों नहीं है कि पैरिटी करनी है। लेकिन ट्रूडो के साथ पर्सनल दुश्मनी की वजह से सब कुछ हुआ था। निज्जर कांड के चक्कर में सारा का सारा जो इनका आपस में जो टसल थी वो चली जा रही थी, और ट्रूडो के साथ तो पर्सनल टसल हो गई थी। अब वहां से इंडिया के अंदर जो कैनेडियन राजदूत हो सकते हैं वो शायद क्रिस्टोफर कूटर हैं। क्रिस्टोफर कूटर जो हैं, इस समय उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है और साउथ अफ्रीका के अंदर भी कनाडा के क्या कहते हैं कि राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। लेकिन अभी बातें बहुत धीरे धीरे हो रही हैं यहाँ पर। धीरे धीरे इसलिए हो रही हैं कि काफ़ी इश्यूज हैं जो कंटेंशियस पहले से रहे हैं इंडिया और कनाडा के बीच में, ट्रूडो से पहले से भी एक्चुअली। तो ये धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब मोदी और मार्क कार्नी की मीटिंग होगी जून में G7 के अंदर में, हालांकि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है लेकिन इनवाइटी रहता है वहाँ पर, तो शायद वहाँ पे बर्फ़ थोड़ी पिघलेगी और चीज़ें कनाडा के साथ में थोड़ी मेंड होनी हो जाएंगी। वैसे भी कनाडा के साथ जो इस समय जो पासपोर्ट वगैरह के लिए वीज़ा वगैरह देने की बात है, थोड़ी नॉर्मलाइज हो चुकी हैं। अब उस पर उतना हल्ला गुल्ला कुछ नहीं हो रहा है। मार्क कार्नी के आने के बाद तो चीज़ें काफ़ी नॉर्मल सी होती नज़र आ रही हैं, और वो जो सारे तल्खी वाले शब्द थे कनाडा के प्रति, वो आजकल नहीं हो रहे हैं। तो इंडिया इज लुकिंग टू रिज्यूम एंड मेंड द रिलेशनशिप विद कनाडा। शुक्रिया आपका।